बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, एथनोबॉटनी की आज हमने एक नए जो है आउटलाइन शुरू करनी है, जो कि हैं फ़ाइबर्स के फ़ाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन से इनकी क्लासिफिकेशन में इनके टाइप्स हैं, और ये जो टाइप्स हैं वो किस बेसिस पर है, और उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ टाइप्स जो हैं ये हमें किन प्लांट से हासिल होती हैं, और जो है ये फ़ाइबर्स हैं ये किन किन इंडस्ट्रीज़ में या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ये कहाँ कहाँ पर जो है ये इस्तेमाल होते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ़ाइबर्स से। फ़ाइबर्स जो हैं आप देख लें, अगर आपको यहाँ पर क्लियर है तो ठीक, वरना आप अपने नोट्स जो हैं अपने सामने रख लें। फ़ाइबर्स हैं क्या, साइंटिफिकली फ़ाइबर्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं कि जो आप लोगों ने जैसे पढ़ा है कि मुख्तलिफ़ प्लांट्स के अंदर जो, क्योंकि इनके फ़ाइबर्स का जो सोर्सेज हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स से जो है हमें क्या मिलता है, फ़ाइबर्स मिलते हैं। तो फ़ाइबर्स हैं क्या, साइंटिफिकली जो फ़ाइबर्स होते हैं वो सक्लीनेंट कैमिटस सेल हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेरेंट कायमा, कोलन कायमा, सक्लीनेंट कायमा सेल्स होते हैं। तो जो सक्लीनेंट कायमा टिश्यूज़ हैं वो क्या, साइंटिफिकली वो फ़ाइबर्स होते हैं। ये डेड सेल्स होते हैं और इनकी आउटर वॉल जो थिक होती है, और इनके अंदर जो पिट्स होते हैं वो बहुत सिंपल पिट्स होते हैं। पिट्स पे आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ रखा है कि क्या होते हैं, स्मॉल से पोर्स होते हैं इनके ऊपर, इन टिश्यूज़ के ऊपर। द थिक वॉल ऑफ द फाइबर्स में है वेरिंग परसेंटेज ऑफ लिग्निन। अब इन्हीं में जो है फ़ाइबर्स के अंदर मुख्तलिफ लिग्निन और सेलुलोज की होती हैं, ठीक है। ये जो फ़ाइबर्स हैं ये लिग्निन और सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। इसी जो परसेंटेज होती है फ़ाइबर्स के अंदर, इसी परसेंटेज की बेस पर कि इसमें कितना लिग्निन है और कितनी सेलुलोज है, इसी की बेस पर फ़ाइबर्स को दो हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया है, हार्ड फ़ाइबर्स और सॉफ्ट फ़ाइबर्स। तो जैसे इनके नाम से ज़ाहिर है कि हार्ड फ़ाइबर्स क्या होंगे, ये हार्ड होते हैं और इनके अंदर जो डिपोजिशन होती है लिग्निन की और सेलुलोज की वो ज़्यादा होती है। और सॉफ्ट फ़ाइबर क्या हैं, ये सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड फ़ाइबर, और इनके अंदर जो डिपोजिशन है लिग्निन की और सेलुलोज की वो क्या होती है, वो कम होती है। अब हार्ड फ़ाइबर क्या हैं, हार्ड फ़ाइबर्स दीज आर दोज फाइबर्स विच आर हाई परसेंटेज ऑफ लिग्निन, इसके अंदर 60% लिग्निन, 60% से ज़्यादा लिग्निन होगी, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, हार्ड फाइबर्स कहेंगे। ये क्या होते हैं, सख्त होते हैं, रफ़ होते हैं, और इनके अंदर जो सेलुलोज होती है वो एज़ कम्पेयर टू लिग्निन जो है वो कम होती है, और लिग्निन इनमें ज़्यादा होती है। इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ अब ये फ़ाइबर्स जो हैं ये कहाँ पर, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में इन फ़ाइबर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये जो है इन वेरियस इंडस्ट्रीज फाइबर्स आर यूज्ड बट ट्रू फाइबर्स आर रियली यूज्ड ओनली, एक्सेप्शंस इन पेपर इंडस्ट्री वेयर द फाइबर्स आर, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा वैल्यू जो है, इनका ज़्यादा यूज़ जो है वो कहाँ पर है, पेपर इंडस्ट्री में जो है इनको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियली फाइबर ये कहाँ पर, टेक्सटाइल में ये यूज़ होते हैं, गनी बैग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। गनी बैग्स क्या होते हैं, जो ज़्यादा सामान के लिए आप लोगों ने देखा है कि जो बोरियां बनती हैं, ठीक है। एक तो प्लास्टिक की बनी हुई बोरियां होती हैं और दूसरी होती हैं गनी बैग्स होती हैं, वो इन्हीं फाइबर से मिलकर बनी हुई होती हैं। बोरियां जो हैं वो उन्हें गनी बैग्स कहा जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ मैट्रेस, बास्केट वगैरह, हैट्स और डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज़ में भी ये फ़ाइबर्स जो हैं क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। द फाइबर रैंक नेक्स्ट टू फूड प्लांट्स इन इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग various articles while these are used as shelter or in various cloths, ठीक है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में ये फ़ाइबर्स इस्तेमाल होते हैं। तो फ़ाइबर्स क्या हैं, ये सक्लीनेंट कैमिटल सेल्स हैं जिनमें लिग्निन और सेलुलोज होता है, और इन्हीं लिग्निन और सेलुलोज की बेस पर इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हार्ड फाइबर और सॉफ्ट फाइबर। हार्ड में लिग्निन और सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं, लिग्निन और सेलुलोज, और सॉफ्ट में जो है इनकी परसेंटेज कम होती है। सॉफ्ट फाइबर्स को जो है वो बॉस्ट फाइबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फ्लोएम पार्ट होता है ये उस पर मुश्तमिल होता है। दिस फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम। देयर आर वेरियस मेथड्स विच आर यूज टू सेपरेट दिस फाइबर्स फ्राम द अदर पार्ट ऑफ द स्टेम, ठीक है। क्योंकि ये स्टेम के अंदर से, अब ये पूरा सक्लीनेंट कायमा है, चाहे पेरेंट कायमा है, चाहे फ्लोएम है, हार्ड फाइबर्स हैं चाहे सॉफ्ट फाइबर्स हैं, ये स्टेम के साथ ही इंक्लूड होते हैं। तो इनको अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको रेटलिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये जो रेटलिंग प्रोसेस है ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड फाइबर्स को भी सेपरेट करने के लिए स्टेम से, और सॉफ्ट फाइबर्स को भी सेपरेट करने के लिए। इन दिस मेथड द फुली मिच्योर, अब इसमें करते क्या हैं, द फुली मिच्योर प्लांट्स पार्ट
प्लांट जो होते हैं इनको स्मॉल ग्रुप में टाइट करके, ठीक है, इनको फिर पानी में भिगो दिया जाता है मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए। 3 से 4 ये प्लांट की स्टेम पर जो है वो क्या करता है, इन्हिसार करता है कि कितनी हार्ड या वो सॉफ्ट है। तो उसे 3 से 4 वीक के लिए इसे जो है भिगो दिया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में टाई करके। ड्यूरिंग दिस इमर्शन, अब इस टाइम पीरियड में जब उसे वाटर मिल रहा होता है तो क्या बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया डिज़ोल्व कर देते हैं डिफरेंट किस्म के पैक्टिन्स को। सेल वॉल की सबसे ऊपर स्टेम की सेल वॉल होते हैं उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद वो सेपरेट कर देते हैं इन फाइबर्स को मुख्तलिफ जो हिस्सों से, ठीक है। तो रेटलिंग प्रोसेस जो है, क्योंकि फाइबर्स जो स्टेम में होती है तो फाइबर्स को, इन फाइबर सॉफ्ट और हार्ड फाइबर्स को निकालने के लिए जो फ़ाइबर्स मुख्तलिफ़ तरह के फ़ाइबर्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ प्लांट पार्ट से हासिल होते हैं। कुछ के लीव्स से भी हासिल होते हैं, कुछ के फ्लावर से भी, और मोस्टली जो फ़ाइबर्स हैं जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या पेपर इंडस्ट्री में ये जो हार्ड और सॉफ्ट फ़ाइबर्स हैं ये मोस्टली स्टेम से होते हैं। तो जो स्टेम से हार्ड या सॉफ्ट फ़ाइबर्स है जो हम सेपरेट करते हैं वो इस रेटलिंग प्रोसेस के ज़रिए करते हैं। तो रेटलिंग प्रोसेस में किया जाता है, रेटलिंग प्रोसेस में जो है इन स्टेम्स को काट कर फिर इन स्टेम को टाई करके 3 से 4 हफ्तों के लिए पानी में भिगो के रख दिया जाता है, और इसी दौरान जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऊपर वाले हिस्सों को स्प्लिट कर देते हैं और सिर्फ हमें हार्ड और सॉफ्ट फाइबर जो हैं वो हम इजीली उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। जो कमर्शियल फ़ाइबर्स हैं इनकी 4 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टेक्सटाइल फ़ाइबर्स जो कि मोस्टली जो है वो टेक्सटाइल में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये यॉन YUAN यॉन, ये गलत है, ये यॉन जो होता है ये चाइना की करेंसी का नाम है, यहाँ पर YARN यॉन है। ये भी एक फ़ाइबर की टाइप होती है जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े धागे वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। कॉरेज भी जो है इसी तरह से मोटी रस्सियाँ होती हैं ना, मोटी रस्सियाँ जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये हमारे अक्सर चारपाई पे भी इस्तेमाल होती हैं। तो जो मोटी रस्सियाँ होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे लंबे लंबे जो फाइबर्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फाइबर्स को जो है इकट्ठा करके फिर उन्हें आपस में क्या कर दिया जाता है, अच्छी तरह से ट्विस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ स्ट्रिंग्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रूप्स हैं। तो ये टेक्सटाइल फाइबर्स वो होते हैं जो इन चीज़ों को बनाने के इस्तेमाल। स्टफिंग फाइबर्स जो हैं वो हैं जो किसी चीज़ में भरने, स्टफ़ करना, भरने के लिए, जैसे कि पिलोज़ हैं, जैसे कि मैट्रेस होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं, तो इनके अंदर जो फाइबर्स भरा जाता है, जैसे आप लोग रुई वगैरह देखते हो तो ऐसे फाइबर्स को स्टफिंग फाइबर्स कहा जाता है। पेपर फाइबर्स को कौन से फाइबर्स होते हैं, जैसे आपने हार्ड फाइबर्स में पढ़ा, ये क्या है, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। रफ वेविंग फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हेड्स एंड बास्केट्स। इसके मुख्तलिफ, ये थोड़े से ज़्यादा हार्ड होते हैं और इन्हें मुख्तलिफ किस्म के बास्केट्स या मुख्तलिफ किस्म की हेड्स वगैरह बनाने के लिए इन फाइबर्स को इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर नादरन एरियाज़ में जाते हैं तो बड़ी वैरायटी होती है इन हेड्स की, जो इन फाइबर से मिलकर, जो लकड़ी वाले मुख्तलिफ फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं, जो खूबसूरत सी बास्केट्स होती हैं। तो इसमें कौन सा फ़ाइबर इस्तेमाल किया जाता है, रफ़ वेविंग फ़ाइबर जो है इनमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टेक्सटाइल फ़ाइबर्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, सरफेस फ़ाइबर्स, ठीक है, उसके अलावा सॉफ्ट फाइबर्स और हार्ड फाइबर्स। आगे इनके आगे जो है प्लांट्स दिए हुए हैं, ये टेक्सटाइल कपड़ा बनाने के लिए या इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो फाइबर इस्तेमाल होते हैं वो 3 तरह के फ़ाइबर्स हैं। जो सरफेस फाइबर्स हैं जैसा कि कॉटन से हासिल होते हैं। सॉफ्ट फाइबर जो कि प्लांट कौन से, फ्लैक्स है और मूंज जो है, मूंज का जो पौधा होता है उससे हासिल होते हैं। हार्ड फाइबर्स जो हैं, शीशल एक पौधा है उससे, और पाम, ये पाम है, PALM है, यहाँ पर यूँ नहीं है, जो पाम की मुख्तलिफ वैराइटीज़ से हासिल किए जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन्हें देख लेते हैं कि जो सरफेस फाइबर है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जिसका मेन जो है वो क्या है, गोस्पियम हेरोस्ट्रम, कॉटन से जो मेनली हासिल होता है। तो वो ये क्या है, कॉटन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट ऑफ वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ क्लॉथिंग। ये आपने खुद देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉटन क्या है, किन चीज़ों में, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस बनाने, बेडशीट बनाने के लिए, कार्टन, नैपकिन्स और मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो है कॉटन इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली अवेलेबल फाइबर्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज आर्टिकल बट दे आर नॉट यूजफुल एज कॉटन फाइबर। इनकी जगह पर जो है प्लांट्स के अलावा ऐसे ही आर्टिफिशियल फाइबर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो इतने पायदार और उतने क्वालिटी वाइज नहीं होते जैसे कि ये होते हैं। कॉटन फाइबर्स आर रियलिटी, दीज आर रियलिटी इन द सीड हेयर्स। अब कॉटन फाइबर्स कहाँ से लिया जाता है, उनके सीड हेयर से इनको लिया जाता है। एंड ग्रोथ ऑफ दिस हेयर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ व्यूर। फुली ग्रोन कॉटन हेयर्स आर ट्यूबुलर इन आउटलाइन
एंड हॉलो बट ऑन ड्राइंग दे कोलैप्स एंड बिकम ट्विस्टेड। ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो कॉटन के सीड के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। जो लॉन्ग कमर्शियल इसमें फ़ाइबर्स होते हैं उनको लिंट कहा जाता है, और जो शॉर्ट थिकर फाइबर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, फज़्ब कहा जाता है। ठीक है, ये लिंट और फज़्ब दोनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसको गिनिंग कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने गिनिंग का क्या प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस है जिससे इन सीड्स से, जो कॉटन के सीड्स होते हैं, इनसे रुई को, इनसे इन हेयर्स को, इन फाइबर्स को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिनिंग कहा जाता है। और गिनिंग के बाद फिर ये जो फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर्स को इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और अगर स्टफिंग के तौर पर हमने इसको इस्तेमाल करना होता है तो इनको बेलल्स होते हैं, बेलल्स प्रेशर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका वेट होता है, जैसे कि बताया हुआ 200 kg तक इनका वेट होता है। फिर इसके नीचे जो है से हाइड्रोलिक प्रेशर के ज़रिए इन बेलल्स के नीचे जो है इस कॉटन को स्टफिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल, स्टफिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है सॉफ्ट फाइबर किससे हासिल किया जा सकता है। सॉफ्ट फाइबर जो टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है, जूट प्लांट जो है, जो जिसे कि कॉर्क्यूस कैप्सुलस कहा जाता है, तो ये भी जो है वीट के साथ कल्टीवेट करवाया जाता है। और इसका क्या है, ये जरनावाला जो है डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसमें पाकिस्तान में इसकी दो बड़ी जो है वो मिल हैं, एक जरनावाला में है और दूसरी मुजफ्फरगढ़ में। मोस्ट ऑफ द जूट इज़ इम्पोर्टेड फ्राम बांग्लादेश। ज़्यादातर जो जूट है जिसे हम सॉफ्ट फाइबर इस्तेमाल लेते हैं, इसे क्या है, बांग्लादेश से इंपोर्ट करवाया जाता है। अब ये जो जूट है, इससे भी जो हम फाइबर को रिमूव करते हैं तो इससे भी रिटलिंग के प्रोसेस से रिमूव किया जाता है कि पानी में कुछ अर्से के लिए भिगो के रख दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया डिज़ोल्व कर देता है। फिर मैनुअली जो है इससे हम ऊपर जो है वो रिमूव करके, हम स्टेम से मैनुअली रिमूव करके हम इससे जो है फ़ाइबर को ले सकते हैं। दिस फाइबर्स आर डार्क इन कलर, दिस फाइबर्स आर देन वॉश्ड। फिर जो मैनुअली लिया जाता है तो फिर इसे दोबारा जो है क्लियर किया जाता है, वॉश किया जाता है। और जो है ये मोस्टली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे गनी बैग्स या कारपेट्स या टेंट्स वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसे जूट को जो इसे ज़्यादातर बांग्लादेश से जो है क्या करवाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जो है अगला जो सैनन हेम्प है, जो हेम्प की वैराइटीज़, मुख्तलिफ हेम्प वैराइटीज़ में से है सैनन हेम्प, जो कि हमें किससे हासिल होता है, क्रोटोलेरिया जुनिसिया प्लांट है जिससे हम सैनन हेम्प लेते हैं। इससे भी क्या लिया जाता है, सॉफ्ट फाइबर, इससे भी सॉफ्ट फाइबर मिलता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेब्रस क्रॉप कल्टिवेटेड थ्रू आउट इन द पाकिस्तान। लाइक जूट की तरह से सैनन हेम्प भी कल्टिवेट बिफोर रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड बिफोर फ्रूटिंग सीजन आफ्टर 4 मंथ। द स्टेम आल्सो डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड का क्या मतलब होता है, डिफ्लेट का मतलब होता है स्टेम के ऊपर से जितनी भी छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं, इनको रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद इसको फिर ड्राई किया जाता है। फिर इसको ड्राई करने के बाद इसको रेटल करवाया जाता है, और रेटल के दौरान ही इससे जो है फाइबर्स को रिमूव कर लिया जाता है मैनुअली। और ये यूज़ कहाँ होता है, मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या इसको मुख्तलिफ किस्म के क्या है बेडिंग्स के में इस्तेमाल किया जाता है। स्टफिंग मटीरियल में भी इसको कुछ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये है क्या है कि ये फ्लैक्स से भी, ये जो सॉफ्ट फाइबर्स हैं, फ्लैक्स से भी इसे हासिल किया जाता है। फ्लैक्स जो है ये कल्टीवेट करवाया जाता है पाकिस्तान में नवंबर के सीज़न में वीट के साथ ही, और ये हार्वेस्ट हो जाते हैं जब इनके फ्रूट्स ड्राई हो जाते हैं। फ्रूट्स आर सेपरेटेड एंड बंडल्स ऑफ द सीड्स आर रेटल्ड इन द रनिंग वाटर। इसमें भी सीड्स में ही ये फाइबर मौजूद होते हैं, उनको रेटल करवाया जाता है। आफ्टर ड्राइंग fibers are removed manufactured by machines. Flex fibers are then stronger fibers in plants. They have natural luster and usually these are blended with the cotton to produce linen, lawn and ये मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाती है ये फ्लैक्स का पौधा। और जो है मुख्तलिफ किस्म के कपड़े जैसे लोन है, लीलन वगैरह मुख्तलिफ वैराइटीज़ इससे फ्लैक्स के पौधे से जो फाइबर हासिल होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्या है, हेम्प या भंग का जो पौधा होता है जिसको जो है कैनाबिस सैटिवस भी कहा जाता है, इसको भी क्या है ये मुख्तलिफ, ये ज़्यादातर जो है ये रावलपिंडी वाले इलाके में, जो नॉर्थ इंडिया अपर पंजाब रावलपिंडी में ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। जो रोड्स के साइड पर भी इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है, या सियालकोट के रीजन में भी ये पाया जाता है। दे आर सेपरेटेड, इनके मेल और फीमेल प्लांट्स जो है मुख्तलिफ होते हैं। मेल प्लांट्स यील्ड द बेस्ट वैरायटी ऑफ द फाइबर लाइक अदर सॉफ्ट फाइबर प्लांट्स आर। इसके जो मेल प्लांट होते हैं उनके जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फ़ाइबर्स जो हैं ये हमें स्टेम से, लीव से, फ्रूट से ये हासिल होते हैं। तो यहाँ पर जो भांग के पौधे से या जो हेम्प का ये वैरायटी है, इससे जो हमें हासिल होता है फ़ाइबर, ये किस चीज़ से होता है, इसके मेल फ्लावर से है। इसके मेल फ्लावर से जो है इसको सेपरेट किया जाता है। सॉफ्ट फाइबर्स आर मोस्टली यूज फ्राम डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। इनको ज़्यादातर जो है ये हमें डाइकोटिलिडनस प्लांट से हासिल होते हैं। हार्ड फाइबर आर
बट यूज्ड फ्रॉम द मोनोकोटिलेडनस प्लांट। ठीक है, ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी इस्तेमाल आ सकता है कि जो सॉफ्ट फाइबर्स हैं वो हमें डाइकोटिलेडन प्लांट से मिलते हैं, जो हार्ड फाइबर्स होते हैं वो हमें मोनोकोटिलेडन फाइबर से। हार्ड फाइबर्स आर इन रियलिटी द होल वास्कुलर बंडल ऑफ द लीफ। हार्ड फाइबर होते क्या हैं, पूरा का पूरा वास्कुलर बंडल होता है जिसमें क्या है, फ्लोएम और जाइलम जो है वो दोनों होते हैं। द स्टेम कोज आर कमर्शियल नेम ऑफ अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कोकोनट। द फिब्रस मेसोकार्प इज कर, और वो वही बता रहे हैं कि कुछ जो है हम फ्रूट से भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो अगला है वो आप इसका जो मोनोसैक्रोम मुंजा जो है, जिससे सॉफ्ट फाइबर, क्योंकि ऊपर उन्होंने बताया है कि ये जो सैक्रम मुंजा प्लांट है, ये जो कांटे वगैरह काय वगैरह के पौधे होते हैं, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ शीट ऑफ द टू अपर मोस्ट लीव्स ऑफ मुंज प्लांट। ठीक है, बिकॉज दीज शीट्स आर लॉन्गर देन लोअर लीव्स आर आल्सो फाइबर्स इन द लोअर लीव्स आर नॉट ब्रिटल एज द लीफ शीट ऑफ द अपर लीव्स। ठीक है, ये जो मुंज का पौधा आप लोगों ने भी देखा होगा, उसके बहुत बड़े बड़े सर की तरह से होते हैं फाइबर्स जो हैं। ये हमारे घरों में जो है इसके जो कुछ लोअर वैरायटीज होते हैं हमारे घरों में, जो झाड़ू वगैरह बनाने के लिए भी ये इसके जो फाइबर्स होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये उसके बाद जो है हार्ड फाइबर्स जो हैं, हार्ड फाइबर्स कहाँ से हमें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये सख्त होते हैं और उन पीछे बताया हुआ है कि मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स जो हैं इनसे हम हार्ड फाइबर्स जो हैं वो ले सकते हैं। हार्ड फाइबर्स किन से हमें हासिल होता है, सीसल प्लांट जो है, जो एक हेम्प की ही वैरायटी है उससे, और दूसरा जो है पाम प्लांट से। ठीक है, डेट पाम प्लांट भी, और उसके अलावा फोनिक्स डैक्टिलीफेरा जो है खजूर का जो पौधा है, इनसे भी क्या है हमें ये हार्ड फाइबर्स मिल सकते हैं। ठीक है, हार्ड फाइबर्स सीसल से जो मिलता है, द लीव्स ऑफ द सीसल, दीज आर द सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट फाइबर्स कॉल्ड सीसल हेम्प। The leaves of the fleshy plant leave of the fibers, but in order to obtain fiber, लेकिन अब इन फाइबर्स को हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, they are either crushed by using शुगर केन के, इन्हें जो है शुगर केन के साथ फिर इन्हें क्रश करवाए जाते हैं इन हार्ड फाइबर्स को लेने के लिए, या फिर जो है उसके बाद क्या है, व्हेन द लीफ बिकम्स पल्पी दे आर देन रेटल्ड, फिर भी इनको दोबारा रेटल करवाया जाता है, इन्हें सोक करवाया जाता है पानी में, और उसके बाद जो है इसके जो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया के साथ ही, एंड ओनली ग्रुप ऑफ द फाइबर्स, और सिर्फ जो फाइबर्स हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं। दिस फाइबर्स ड्राई एंड अगेन बीटन विद हैमर टू सेपरेट, फिर उन्हें दोबारा ड्राई किया जाता है और हैमर के साथ जो है इन्हें दोबारा जो है ग्राउंड किया जाता है नए फाइबर्स को सेपरेट करने के लिए। डेट पाम क्या है, द यंग लीव्स ऑफ द डेट पाम यूज्ड इन द ड्राइड फॉर्म, इनके डेट पाम के जो फाइबर के लिए लीव्स को इस्तेमाल किया जाता है। दे आर मोस्टली यूज्ड इन नेचुरल कलर, दे आर यूज फॉर मेकिंग मैट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बास्केट्स। ये पाम जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्स और बास्केट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश पाम या जिसे मेजरिन पाम भी कहा जाता है, दिस प्लांट इज़ फाउंड वाइल्ड इन ऑल ओवर द ड्राइड रीजन ऑफ बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। इट इज़ डिवॉर्फ प्लांट, ये छोटा सा प्लांट होता है श्रब की तरह से, इसका साइज स्मॉल होता है। The young leaves are collected for sake of the fibers which are used making strains for filtering water. These filters are loosened by beating leaf with metal that then they are twisted to form very strong waterproof string used for making bedding। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये बेडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जो है खजूर का जो पौधा होता है, द लीफ बेसिस ऑफ वाइल्ड डेट पाम, दीज आर द सोर्स ऑफ fibers which obtained by crushing leaf bases and separation of the fibers from other portions. These fibers are used for making कोरेज। ठीक है, कोरेज का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा जो आपस में ट्विस्टेड रस्सियाँ होती हैं उनको कोरेज कहा जाता है। ठीक है, स्पेशली डिवॉल्विंग वाटर फ्रॉम डीप वेल इन ड्राई रीजन ऑफ बलूचिस्तान एंड सौदर्न पंजाब। इन्हें क्योंकि इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मजबूत ये रस्सियाँ होती हैं जिन्हें जो है कुओं वगैरह से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टफिंग या फिलिंग फाइबर्स, इसका भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था। जो स्टफिंग या फिलिंग फाइबर्स हैं ये क्या होता है, किसी भी मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रेस के को, पिलोस को, या इन्हें जो है रज़ायाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इन्हें स्टफ़ करने के लिए, इनके अंदर भरने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज आर यूज फॉर फिलिंग स्टफिंग पिलोस कुशन एंड सीड्स ऑफ द काद। ये मुख्तलिफ़ पौधों से जो है हमें हासिल होता है, जैसे कि शीर फाइबर्स हैं,
ठीक है। उसके अलावा जो है पॉक फाइबर है, ये सिर्फ फाइबर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली जो मुख्तलिफ गाड़ियों के जो सीट्स होते हैं या सोफ़ाज़ होते हैं उनको स्टफ़ किया हुआ होता है, तो उन्हें इसी सिर्फ फाइबर से क्या किया जाता है, स्टफ़ किया जाता है। कॉटन जो है ये हमारे घरों में मैंने आप लोगों को भी बताया गद्दे वगैरह या कुशन्स वगैरह पिलोज़ वगैरह को स्टफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि पॉक फाइबर दीज आर वेरी सॉफ्ट फाइबर्स विच आर इन रियलिटी इनर एपिडर्मल लेयर ऑफ द फ्रूट वॉल ऑफ द, ये पौधा है सुम्बुल, उसकी फ्रूट वाल का जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसका ये फाइबर्स होते हैं, और इसको ये भी फॉर स्टफिंग ऑफ पिलोज ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इसके जो पिलो स्टफ़ किए होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद जो है कैलोट्रोपिस फाइबर्स, ये भी स्टफिंग मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी सीड्स की आउट ग्रोथ होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टफिंग जो है इसे दोबारा इसे सीड से हासिल करके इन्हें स्टफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रफ वीविंग फाइबर्स क्या होते हैं, अंडर दिस ग्रुप अ पार्ट ऑफ प्लांट और होल प्लांट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग फाइबर, इसमें से कुछ सिर्फ एक प्लांट का हिस्सा या पूरा का पूरा प्लांट ही फाइबर हासिल किया जाता है, स्पेशली फॉर मैट्स बास्केट और रोप्स। इसे कहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, मैट्स बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए या रोप्स बनाने के लिए। ठीक है, इसमें से क्या है, दो इसके जो है टाइफा फाइबर है या टाइफा एगस्टिफोलिया जिसे कैट टेल भी कहा जाता है, और व्हीट स्ट्रा, इन्हें जो है ये रफ वीविंग फाइबर्स के तौर पर इन 3 पौधों से हासिल होने वाले फाइबर को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो टाइफा फाइबर इसमें क्या होता है, द फीमेल फ्लावर विच फॉर्म अ कम्पैक्ट लॉन्ग इन्फ्लोरेसेंस, जो फीमेल फ्लावर की लॉन्ग इन्फ्लोरेसेंस होती है उससे फाइबर को हासिल किया जाता है। बिफोर द इन्फ्लोरेसेंस गेट लूज फॉर रिलीजिंग सीड द होल इन्फ्लोरेसेंस, इससे पहले कि इन्फ्लोरेसेंस से सीड निकल जाए, पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस को कलेक्ट करके उसे ड्राई किया जाता है, फिर इस इन्फ्लोरेसेंस से फाइबर निकलता है विच आर इन रियलिटी द हेयर एंड यूज टू आर स्टफिंग पिलोज, इससे भी क्या किया जाता है, पिलोज़ को स्टफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है टाइफा इंगेस्टिफोलिया जिसे कैट टेल भी कहा जाता है, इसके जो है लीव्स इस पौधे के इस्तेमाल किए जाते हैं फाइबर हासिल करने के लिए, और इसे मैटिंग के लिए मैट्स बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फुली ग्रोन लीव्स आर मोर देन 6 फीट लॉन्ग और मे बी अप टू 10 फीट इन लेंथ, इतने लंबे इनके क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। द लीव्स आर कट एंड ड्राइड एंड स्लाइटली हीट अप टू लूज द फाइबर, उन्हें जो कलेक्ट करने के बाद इन्हें हल्का सा गर्म किया जाता है ताकि ये फाइबर को लूज़ कर दें, इनका डाइजेस्ट हो जाए ऊपर वाली बॉल। द होल लीव्स यूज फॉर मेकिंग मैट एज लीफ हैज़ लॉट ऑफ एयर स्पेसेस, सो मैट प्रोड्यूस फ्रॉम दिस आर क्वाइट सॉफ्ट। ठीक है, तो जो टाइफा इंगेस्टिफोलिया जो है जिसे कैट टेल भी कहा जाता है, जिसके जो लीव्स हैं वो 6 से 10 फीट लंबे होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है किस बनाने मैट्स बनाने के लिए, और इनकी मैट सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके लीव्स में जो है वो एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। उसके बाद व्हीट स्ट्रा, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द बास्केट एंड डेकोरेटिव थिंग्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेकोरेशन पीसेज आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं या खूबसूरत सी बास्केट्स नज़र आ रहे होते हैं, उन्हें एज अ डेकोरेशन पीस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी रफ वीविंग फाइबर्स है और हमें किससे हासिल होते हैं, व्हीट स्ट्रा से हासिल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने अब फाइबर के बारे में पढ़ा कि इसके कौन कौन सी फाइबर्स हैं, किन पौधों से ही मिलते हैं, और ये किन किन इंडस्ट्रीज़ में जो है ये फ़ाइबर इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।